कैराना मौत के 15 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है सांसद मुनव्वर हसन। पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर हसन और उनके बेटे और वर्तमान विधायक नाहिद हसन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे मुनव्वर हसन की मौत को 15 साल हो गए, लेकिन क्या हिंदू, क्या मुसलमान, इलाके के तमाम लोगों के दिलों में आज भी उनकी यादें जिंदा हैं। मैं मेहरबान अंसारी, मैं उस दिन का गवाह हूँ। कैराना इतना चुप कभी नहीं हुआ। 50,000 की आबादी के कैराना में हर घर में मातम था, किसी चूल्हे में आंच नहीं थी। कैराना की आबादी 50,000 थी, मगर उस दिन कैराना में लाखों लोग थे। किसानों का सबसे बड़ा नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने सर को दोनों हाथों के बीच दबाए उदास बैठा था। कैराना के कद्दावर नेता हुकुम सिंह को लोगों ने मुनव्वर के लिए रोते हुए देखा। उस समय की मुख्यमंत्री मायावती अपना उसूल तोड़कर मुनव्वर की मिट्टी में शरीक होने आई थी। 3 किलोमीटर तक रस्सी बांधकर मायावती के लिए रास्ता बनाया गया था। पूरा कैराना बंद था, एक दुकान कहीं नहीं खुली थी। कैराना बिल्कुल चुप था। इससे पहले कैराना इतना चुप कभी नहीं हुआ था और इतना बड़ा नेता भी कैराना में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन आधी रात के बाद बसपा सरकार के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की बेटी की शादी में शिरकत कर लौट रहे सांसद मुनव्वर हसन की कार और एक ट्रक में हुई टक्कर में उनकी मौत हो गई। मौत से कुछ दिन पहले ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। मुनव्वर हसन भारत के राजनीतिक इतिहास के ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने भारत के चारों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का प्रतिनिधित्व किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में उनकी अद्भुत लोकप्रियता थी। कैराना के शायर रियासत अली कहते हैं कि एमपी साहब को 10,000 से ज्यादा नाम जबानी याद थे। आज उनके बेटे नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं। मौत के समय मुनव्वर 44 साल के थे। कैराना के मौलाना नसीम बताते हैं, उनकी पसंदीदगी का आलम यह है कि आप रिक्शे वाले से कहिए कि एमपी साहब के घर जाना है, वो मुनव्वर हसन के घर पहुंचा देगा। जबकि एमपी और भी हैं, मगर दिल में मुनव्वर बसे हैं। कैराना के मशहूर आइसक्रीम विक्रेता जाहिद कहते हैं, मुनव्वर हसन जैसा नेता यहाँ कभी पैदा नहीं हो सकता। उनमें लोगों को अपना बना लेने की कला थी। रेहड़ी पर कबाब बेचने वाले महमूद कहते हैं, एमपी साहब मेरे दोस्त थे, गाड़ी रोककर अक्सर कबाब खाते थे। वो ऐसे बात करते थे जैसे अपने हों। जाहिद कहते हैं, इसलिए लोग उन्हें गरीबों का नेता कहते थे, एकदम जमीनी नेता। वो किस तरह के नेता थे, ये राशिद अली बताते हैं। 2007 में मुनव्वर हसन को अलमासपुर में हमने एक ट्रैक्टर एजेंसी की ओपनिंग के लिए बुलाया। वो उस समय सांसद थे। 100 से ज्यादा गाड़ियों का लंबा काफिला आया। हम मुनव्वर को बड़ी गाड़ी में समझ रहे थे, मगर वो मारुति 800 से उतरे। मीरापुर के पूर्व चेयरमैन जहीर कुरैशी कहते हैं, मुनव्वर किसी को नहीं कहते थे कि मेरे साथ चलो, लोग खुद ब खुद उनके साथ चल देते थे। जानसठ के अब्दुल्ला ठेली पर केले बेचते थे। वो बताते हैं, एक दिन मुनव्वर से कहीं मिले तो मुनव्वर ने हमारा नाम याद कर लिया। अब एमपी साहब भीड़ के सामने कहें, और अब्दुल्ला भाई कैसे हो, तो दीवानगी लाजिम थी। कैराना में मुनव्वर हसन अक्सर लोगों के घर में चले जाते और कहते, लाली स्थानीय जबान में बहन खाना दे, भूख लग रही है। नसीम कहते हैं कि इससे उन्हें पता चल जाता था कि उनके लोगों की वास्तविक हालत क्या है। मुनव्वर हसन के पिता अख्तर हसन बसपा सुप्रीमो मायावती को 2 लाख वोटों से हराकर सांसद बने थे। उनका चौधरी परिवार इलाके का सबसे बड़ा जमींदार परिवार है। मुनव्वर के दादा चौधरी बुंदू और वर्तमान सांसद हुकुम सिंह आपस में भाई हैं। 1991 में मुनव्वर हसन ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में अपने दादा हुकुम सिंह को जोरदार हार का मजा चखा दिया। 1993 में फिर से चुनाव हुआ, फिर कैराना से मुनव्वर ने हुकुम सिंह को हरा दिया। 1996 में वो सांसद बन गए और 1998 में उन्हें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। समाजवादी पार्टी में उनके साथी राशिद सिद्दीकी कहते हैं, मुनव्वर भाई का जलवा ऐसा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव शिवपाल जी की बात टाल सकते थे, मगर उनकी नहीं। जो अधिकारी जनता के काम नहीं करता था वो उनके एक फोन पर हटा दिया जाता था। शामली के नफीस राणा के अनुसार उन्होंने गरीबों की बेइंतहा दुआ ली। यहाँ सूदखोरों का आतंक था। वो गरीब को 5,000 रुपए देते और 50,000 कर देते थे, फिर उसका घर हड़प लेते थे। यह आतंक एमपी साहब ने खत्म कराया। 50 से ज्यादा गरीबों के घर उन्हें वापस कराए। उनकी मौत के बाद यह मातम इसलिए था। 2003 में वो एमएलसी बन गए। इसके बाद गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ और उपहार में लंदन में उन्हें जगह मिली। जब मुनव्वर हसन की मौत हुई तो उनके इकलौते बेटे नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। उनके करीबी बताते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि नाहिद सियासत करे। दरअसल वो हर रंग देख चुके थे।
उनकी मौत के तुरंत बाद मायावती ने उनकी पत्नी तबस्सुम हसन को उनकी जगह लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। 2009 के आम चुनाव में तबस्सुम ने हुकुम सिंह को हरा दिया। हाल ही में उनकी बेटी इकरा हसन जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी है। 1 दिसंबर को आए निकाय चुनाव परिणाम में उनके भाई अनवर हसन कैराना के चेयरमैन चुने गए हैं। मुजफ्फरनगर में उनके बंगले पर एक समय सबसे ज्यादा फरियादियों की भीड़ जुटती थी। अब किसी नेता के दरबार में इतनी भीड़ नहीं जुटती। नाहिद अब कैराना से विधायक हैं। दूसरा मुनव्वर अब तक कोई नहीं बन पाया है। कुछ लोग बताते हैं मुनव्वर हसन लग्जरी नेता नहीं थे, उनका देसी स्टाइल ही उनकी जान था। आजकल कई नेता मुनव्वर स्टाइल की नकल करते हैं, मगर वो परिपक्वता और काबिलियत किसी नेता के अंदर नहीं है। आज उनके बेटे नाहिद हसन लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए और दिन रात अपने पिता का सपना पूरा करने में लगे हैं। कैराना से विधायक नाहिद हसन अपने पिताजी के सपनों को आगे ले जाना चाहते हैं। विधायक नाहिद हसन अब अपनी पूरी छाप छोड़ चुके हैं और अपने पिता की तरह ही गरीब लोगों की मदद करते हैं। जनता उनकी दीवानी थी। वो कहीं भी लाख आदमी इकट्ठा करने की क्षमता रखते थे। इसीलिए फोन पर सुनो मुनव्वर बोल रहा हूँ सुनकर अफसर हिल जाते थे।